ओम शांति। साथियों, एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि माता पिता का पुण्य किसको मिलता है। गुरु ने कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक किसान था, उसके 2 पुत्र, पत्नी थी। वह प्रतिदिन 50 रुपये कमा के लाता, जिनमें 25 रुपये दान करता और 25 रुपये से अपना घर खर्च चलाता। ऐसे कई वर्षों तक चलता रहा। अचानक एक दिन किसान की मृत्यु हो गई और उनकी पारिवारिक स्थिति डावाडोल हुई। तो बच्चों ने पूछा कि हे माँ, पिताजी कहाँ गए। माँ ने उत्तर दिया कि वो यमराज के पास गए। कुछ दिन बाद में बच्चों ने सोचा कि अपने यमराज जी के पास चलते हैं और पिताजी को लेके आते हैं। वे वहाँ से दोनों रवाना हो गए। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन बच्चों को देख के बरगद ने मनुष्य वाणी में बोला कि हे बच्चों, तुम यहाँ कैसे बैठे हो। बच्चों ने जवाब दिया कि हम यमराज जी के पास जा रहे हैं। तो बरगद के पेड़ ने कहा कि मेरा एक क्वेश्चन है, वो पूछ के आना। बताओ। बरगद ने कहा कि न तो मेरे पीस पत्ते झड़ते हैं और न मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होता हूँ। किन कारण से मेरी ये यथास्थिति बनी हुई है, वो जानकारी लेके आना। कुछ उसके बाद में एक साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था, उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, क्या कारण है। तो वो साहूकार ने कहा कि ये तो मेरे को ही मालूम नहीं है, परंतु आप यमराज जी के पास जा रहे हैं तो इसका उत्तर पूछ के आना। इसके बाद में एक उन्होंने भालू मिला। भालू वृद्धावस्था में था। कहा कि मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, क्या कारण है, पूछ के आना। उन बच्चों फिर आगे बढ़े। एक समुद्र में एक मछली थी। मछली ने कहा कि हे बच्चों, यमराज जी के पास जा रहे हो तो मेरे को बताओ कि मैं इस समुद्र में कई वर्षों से अकेली रह रही हूँ, परंतु मेरी मृत्यु नहीं हुई, इसका क्या कारण है। धर्मराज जी से यमराज जी से पूछ के आना। इस प्रकार से वो बच्चे आगे रवाना हो गए और यमराज जी के पास पहुँचे। यमराज जी ने बच्चों को खाना खिलाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी को हम वापस भेज देंगे। तो उन बच्चों ने कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, यमराज जी आप उनका उत्तर दो। कि एक रास्ते में मछली मिली, उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, वो समुद्र में कई वर्षों से रह रही है, इसका कारण क्या है। तो यमराज ने कहा कि उसकी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही कि उसके अंदर अमृत कुंड है। अगर वो किसी को अमृत कुंड देती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और नया जन्म पा सकती है। इसके बाद में साहूकार के बारे में पूछा। तो साहूकार वो कुआं खुदवा रहा है यमराज जी, परंतु उसमें पानी नहीं आ रहा है, क्या कारण है। यमराज ने कहा उसके 2 जवान बेटियां हैं, उसकी शादी नहीं हुई करी है उन्होंने। अगर उन जवान बेटियों की दोनों की शादी कर देता है तो कुएं में पानी आ जाएगा। इसके बाद भालू के बारे में पूछा। भालू ने कहा कि उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, ये क्या कारण है। तो भालू का प्रश्न में यमराज जी ने कहा
कि उसके अंदर हीरा छिपा हुआ है, अगर वो हीरा किसी को देता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, नया शरीर मिल सकता है। इसके बाद बरगद के बारे में कहा कि वो बरगद का पेड़ है, उसके पूर्व जन्म में वो बहुत महान पंडित था, ज्ञान था उसके पास, परंतु उस ज्ञान को किसी को बांटा नहीं। इस कारण से उसकी यथास्थिति बनी हुई है। अगर वो किसी को ज्ञान देता है तो निश्चित उसकी यथास्थिति परिवर्तन होगी और मृत्यु को प्राप्त होगा, नष्ट होगा। इस प्रकार से वो उत्तर लेके मछली के पास पहुँचे। मछली ने कहा कि मेरा जवाब पूछा उन्होंने यमराज जी से कि हाँ पूछा है, आपके अंदर अमृत कुंड है, अगर वो किसी को दे देते हो तो आप निश्चित नया जीवन पा सकते हो। इसके लिए उस मछली ने कहा कि अब मैं अमृत कुंड कहाँ देने जाऊँगी, आप ही ले जाओ उसको। तो मछली ने अमृत कुंड उन दोनों भाइयों को दे दिया। इसके बाद में आगे बढ़े, भालू मिला। भालू से कहा कि मेरा यमराज जी से प्रश्न पूछा, क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि आपके अंदर एक हीरा है छिपा हुआ, उस हीरे को दे दो तो आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और नया जीवन पा सकते हो। तो उससे भालू ने उनको हीरा दे दिया और वो वहाँ से मुक्त हुआ। इस प्रकार आगे गया, बढ़िया के पास पहुँचा, साहूकार के पास पहुँचा। तो उन्होंने कहा, साहूकार ने कहा कि मेरे बारे में पूछ गए? तो उन्होंने कहा हैं, पूछ गए हैं, आपकी 2 जवान बेटियां हैं, आप उनकी शादी कर दो, कुएं में पानी आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आप दोनों की, मैं मेरी बच्चियों की शादी कर देता हूँ। तो उन्होंने बच्चियों की शादी कर दी उन दोनों लड़कों के साथ और वो रवाना होकर आगे बढ़े। बरगद का पेड़ मिला। बरगद का पेड़ ने कहा कि मेरा क्वेश्चन पूछा कि हाँ पूछा, आप पूर्व जन्म में कोई महान पंडित थे और वो ज्ञान आपने किसी को बांटा नहीं, इस कारण से आपकी ये स्थिति है। अगर ज्ञान बांटोगे तो आपको स्थिति में निश्चित परिवर्तन होगा। इस प्रकार से देखिए, उस बरगद से ने कहा कि बरगद के पेड़ ने कहा कि आपको ही ज्ञान बांट देता हूँ, जिससे उन्होंने वो ज्ञान दिया और वहाँ से रवाना उन बच्चों को ज्ञान दिया और वहाँ से रवाना होकर अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ उनको देख के बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बेटे इतने दिन कहाँ थे? तो उन्होंने सारी बात बताई और माँ की बहुत खुश हुई। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि माता पिता का पुण्य का फल पुत्र पुत्रियों को अवश्य मिलता है। ये घटना की कहानी है जो आपको बताइए। इसलिए माता पिता के पुण्य का फल पाने के लिए आप उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुधरे। यह है। और अगर जो माता पिता पुण्य नहीं करते हैं उनके बच्चे दुखी रहते हैं, जो माता पिता पुण्य करते हैं उनके बच्चे सुखी रहते हैं। तो इसलिए सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि माता पिता की सेवा और पुण्य का काम करना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन, सभी लोगों का जीवन सफल हो सके। ओम शांति, धन्यवाद।